गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी बीएड की फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। अपने जो कल टॉपिक चल रहा था कि सवाल के अंदर वॉल बॉक्स के अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कर चुके हैं और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये अपने इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, सबसे पहले एक पूधानी का निर्माण होता है। किसका निर्माण? एंथीरिडियम का। एंथीरिडियम या पूधानी, पूधानी का निर्माण होता है। पूधानी के अंदर कम से कम 64 से 128 या अधिकतम 512 पूमणु का निर्माण या एंथ्रेजोइड का निर्माण होता है। पहले पूधानी का निर्माण होगा। पूधानी के अंदर 64 से 128 या अधिकतम 512 क्या होते हैं? पूमणु का निर्माण होता है। और ये पूमणु या तो एक साथ में रिलीज होते हैं या एक के बाद एक रिलीज होते हैं। तो एक साथ जो रिलीज होंगे वो तो जिसके अंदर प्रतिलोमन अवस्था नहीं पाई जाती वो होते हैं, और जो धीरे धीरे एक एक करके रिलीज होते हैं उसमें क्या होती है? प्रतिलोमन अवस्था पाई जाती है। ये अपने टॉपिक कल कर चुके हैं। अब अपने नया टॉपिक लेते हैं एक oogoनियम का विकास। इसका oogoनियम का विकास। अंडधानी का निर्माण। अंडधानी का निर्माण, इसमें क्या होता है बच्चों? जो वॉल बॉक्स होता है इस प्रकार की जो संरचना होती है, इस प्रकार की संरचना होती है वॉल बॉक्स के अंदर। इसमें एक सेल जिसे बोलते हैं गाइनोगोनिडियम, एक सेल आकार में बड़ी होकर एक सेल आकार में बड़ी हो जाती है, ऊपर की इसकी फ्लैजिला विलुप्त हो जाती है। इस सेल को क्या कहते हैं? गाइनोगोनिडियम। गाइनोगोनिडियम कहा जाता है। अंडधानी कोशिका, तो ये गाइनोगोनिडियम सेल होती है। इसके अंदर जो केंद्रक होता है, तो पूधानी में तो केंद्रक बार बार विभाजित होकर पूमणु का निर्माण कर देता है, लेकिन गाइनोगोनिडियम के अंदर केंद्रक क्या होता है? बार बार विभाजित नहीं होता है और ये वृद्धि करके बड़ा हो जाता है। ये वृद्धि करके क्या हो जाता है बच्चों? बड़ा हो जाता है। और ये सेल जब बड़ी हो जाती है तो किसके अंदर बदल जाती है? अंडधानी में। और बाद के अंदर जो अंदर की जो कोशिका होती है वो क्या कहलाती है? एग कहलाती है। तो क्या कहलाती है बच्चों? ये एग कहलाती है। इस सेल का प्रोटोप्लाज्म विभाजित नहीं होता है और यह पहले तो क्या होती है? गोल होती है, और बाद में इसकी आकृति किस प्रकार की हो जाती है? पहले तो ये गोल होगी, बाद में ये फ्लास्क नुमा, इसकी आकृति किस प्रकार की हो जाएगी? फ्लास्क नुमा हो जाएगी। इसके अंदर क्या क्या चीज होगी? केंद्रक, हरित लवक, पाइरेनोइड्स आदि पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पाइरेनोइड, हरित लवक, इसका खुद का केंद्रक हो गया, संचित भोजन,
ये सारी की सारी इसके अंदर चीजें पाई जाती हैं। तो ये क्या बन गया, एग बन गया। अब क्या होता है, जो अंडधानी होती है, जब ये जल के अंदर ही होती है, इसके अंदर जो पोमणु होते हैं वो तैरते हुए यहां तक आते हैं, वो तैरते हुए यहां तक आते हैं। और नेक्स्ट प्रक्रिया क्या होगी अपनी, निषेचन की, निषेचन की। अब एग का जो एग बनता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे ये एग है तो इसके ऊपर एक नुकीली ये सतह पाई जाती है। तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इस स्पॉट को क्या कहा जाता है, रिसेप्टिव स्पॉट। जो निषेचन से पहले एग के अंदर क्या क्या परिवर्तन होंगे, इसके अंदर स्वयं का केंद्रक होगा, हरित लवक होगा, पाइलिनोइड होगी, और इसके ऊपर एक रिसेप्टिव स्पॉट होता है इसके ऊपर, इस प्रकार का। अब जब निषेचन होता है तो जल में जो पूमणु तैरते हुए आते हैं, और पूमणु तैरते तैरते कहां पर आ जाते हैं, अंडधानी के पास में आ जाते हैं। और अंडधानी के जो ऊपर का जो सीरा है, इसके अंदर से ये पूमणु प्रवेश कर जाते हैं, और काफी संख्या में ये पूमणु क्या करते हैं, अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगा तो सिर्फ एक ही पूमणु रिसेप्टिव पॉइंट को भेद कर इसका जो पूमणु का जो केंद्र का द्रव्य है वो अंदर जाएगा, और पूमणु और एग के मिलने से, फर्टिलाइजेशन से क्या होगा, इसमें जूस्पोर का निर्माण होगा। किसका बच्चों, जूस्पोर का निर्माण होगा। तो समझने वाली बात यही है कि सबसे पहले पूधानी का निर्माण होगा, पूधानी के अंदर पूमणु का निर्माण होता है, और फिर एक अंडधानी बनती है, अंडधानी के अंदर एग का निर्माण होता है, और ये पूमणु तैरते तैरते अंडधानी में आ जाते हैं, और एग से संयुक्त होकर फ्यूजन करके, निषेचन करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब ये जाइगोट बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊस्पोर में बदल जाता है। निषेचन में क्या होगा, जाइगोट। जाइगोट में क्या होता है बच्चों, इसके ऊपर 3 परतों का निर्माण हो जाता है। कितनी, 3 परतों का निर्माण होगा। जब 3 परतों का निर्माण होगा तो इसे क्या बोला जाता है, ऊस्पोर, ऊस्पोर बोला जाता है। अब इन 3 परतों के अंदर जो पुटिका रहती है, इस 3 परतों के समेत ये क्या होता है, अंडधानी से मुक्त हो जाता है। ऊस्पोर क्या होगा, अंडधानी से मुक्त हो जाएगा। इस ऊस्पोर का रंग लाल रंग का होता है, ये लाल रंग की होती है। किसके कारण, हेमेटोक्रोम के कारण। तो पहले जूसोपोर का निर्माण होगा, जिसमें 3 परतों का निर्माण हो जाएगा, 3 परतों समेत ये अंडधानी से मुक्त हो जाएगा, और ये लाल रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर हेमेटोक्रोम पाया जाता है। बाद में क्या होगा बच्चों, ऊस्पोर का अंकुरण होता है। यहां तक बात आ गई आपकी समझ में। सबसे पहले अंडधानी में, पूधानी के अंदर पूमणु का निर्माण होगा, अंडधानी में एग का निर्माण हुआ, पूमणु रिलीज होकर अंडधानी में प्रवेश करके एग को फ्यूजन करके निषेचन करते हैं, निषेचन से जाइगोट का निर्माण होता है, और जाइगोट से
ऊस्पोर का निर्माण होता है। और ये ऊस्पोर क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में तो पड़ा रहता है, लेकिन जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तब यह अंकुरित होके एक नया पादप का निर्माण करता है। तो सबसे पहले क्या होगा, उस स्पोर के अंदर 3 परतों का निर्माण होता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती है तो 2 परत नष्ट हो जाती है। इसमें क्या होगा, 2 परतें नष्ट हो जाएगी। फिर क्या बचेगी, एक परत के अंदर परत में पुटिका बचती है। पुटिका बचती है। पुटिका में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। यह प्रोटोप्लाज्म क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन से 4 अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिसमें क्या बनेंगे, 4 चल बीजाणु बनेंगे। चार चल बीजाणु का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, 4 चल बीजाणु का निर्माण होगा। कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होने से इसमें 4 चल बीजाणु का निर्माण होगा, लेकिन इस 4 चल बीजाणु के अंदर केवल एक चल बीजाणु, एक चल बीजाणु जीवित रहता है और 3 चल बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। तो एक चल बीजाणु जिंदा रहेगा और 3 चल बीजाणु क्या होंगे, जूसपोर खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अब इस एक चल बीजाणु में क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। समसूत्री विभाजन होगा। अब ये एक चल बीजाणु में सब समसूत्री विभाजन होगा। ये एक चल बीजाणु किस में रहता है, पुटिका में रहता है। तो यह बार बार विभाजन होने से क्या करता है, एक पुत्री सहमंडल का निर्माण होता है। पुत्री सहमंडल, पुत्री सहमंडल का निर्माण होगा। अब ये पुत्री सहमंडल क्या करेगी, पुटिका से बाहर आ जाती है और बाहर आने के बाद एक नए वोल्वोक्स कॉलोनी का निर्माण कर देती है। नए वोल्वोक्स का निर्माण हो जाता है। ठीक बच्चों, तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहां तक था अपना। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले पूधानी का निर्माण होगा। पूधानी में पूमणुओं का निर्माण होता है। एक दूसरी तरफ अंडधानी का निर्माण होता है। अंडधानी में एग का निर्माण होता है। जब पूधानी से पूमणु रिलीज होके अंडधानी में प्रवेश करके एग को क्या कर देते हैं, निषेचित कर देते हैं। निषेचन होने के बाद में क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में ऊस्पोर में बदल जाता है। ऊस्पोर में क्या होगा बच्चों, 3 परत बनेगी और वो लाल रंग का होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, हिमेटोक्रोम पाया जाता है। और ये लाल रंग का जब ये अनुकूल जब परिस्थितियां आती है तब ये अंकुरित होकर क्या होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन होने से इसमें 2 परत तो नष्ट हो जाती है, एक परत बचती है ना, उसमें एक चल बीजाणु का निर्माण होता है। ये एक चल बीजाणु, उसमें समसूत्री विभाजन होगा और ये समसूत्री विभाजन होने से इसमें क्या बनेगा, पुत्री सहमंडल, डोटल सिनोबियम का निर्माण होता है। डोटल सिनोबियम बाद में पुटिका से निकल के एक नए वोल्वोक्स को जन्म देती है। इस प्रकार इसके अंदर अपने क्या होता है, वोल्वोक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब अपने जीवन चक्र के बारे में देखते हैं। वोल्वोक्स का जीवन चक्र। वोल्वोक्स में 2 प्रकार के जनन पाए जाते हैं। देखो,
वोल्वोक्स में दो प्रकार का, एक तो अलैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन में सीधा क्या बनेगा, गोनिडियम, गोनेडिया बनती है। और गोनेडिया किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्लैंकिया स्टेज में, प्लैंकिया स्टेज के अंदर। और प्लैंकिया स्टेज से डॉटर सिनोबियम, डॉटर सिनोबियम, डॉटर सिनोबियम से वो वापिस वोल्वोक्स में। अब इधर ये तो हो गया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इसमें आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या हो गया, दो ऊगोनियम और एंड्रोगोनिडियम या एंथीरिडियम एक बनेगी। एंथीरिडियम और ऊगोनियम। ऊधानी और अंडधानी। अंडधानी में किसका निर्माण होगा बच्चों, एग का। और एंथीरिडियम में एंथ्रेजॉइड या पूमणु, पूमणु। पूमणु और एग के क्या होगा, निषेचन। निषेचन से जाइगोट का निर्माण होगा। जाइगोट से ऊस्पोर का, और ये ऊस्पोर बाद में क्या होगा, इसमें मियोसिस विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन होगा। और इसमें क्या होगा, एक चल बीजाणु, जिसे क्या बोला जाता है, जूस्पोर। और ये चल बीजाणु किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाद में, पुत्री सैमंडल में। जिसे डोटल सिनोबियम भी कहा जाता है। ये पुत्री सैमंडल वोल्वोक्स में बदल जाता है। तो इस प्रकार इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एक बार दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। वोल्वोक्स में क्या बनेगी, सबसे पहले एसेक्सुअल में गोनेडिया बनेगी, गोनेडिया प्लैंकिया अवस्था में, प्लैंकिया अवस्था डॉटर सिनोबियम में, डॉटर सिनोबियम वापस वोल्वोक्स के अंदर। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक ऊधानी का निर्माण होगा, अंडधानी का निर्माण होगा। ऊधानी में पूमणु, अंडधानी में एग, दोनों का निषेचन होगा। निषेचन से जाइगोट का निर्माण होगा, जाइगोट से ऊस्पोर बनेगा, और ऊस्पोर में मियोसिस डिवीजन होता है और एक जूस्पोर का निर्माण होता है। और ये वापस जूस्पोर बाद में किस में कन्वर्ट होता है, वैसे बनते चार हैं लेकिन बचेगा एक, सर्वाइव एक ही करेगा। और फिर पुत्री सैमंडल, और पुत्री सैमंडल से वोल्वोक्स का निर्माण होगा। ठीक बच्चों, ये था आपका इसका जीवन चक्र। वोल्वोक्स का बोले करो, आप कुछ मछली मैं कुछ मान रही
ये वोल्वोक्स का जीवन चक्र। आई बात बच्चों समझे? तो अपना आज वोल्वोक्स का कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ये सारे हो गए। आज अपना ये वोल्वोक्स का टॉपिक क्लियर होता है। कल अपने नए टॉपिक के साथ में आएंगे, तो अच्छी तरह से तैयारी करना। ये जीवन चक्र काफी इंपॉर्टेंट है। आपके बड़े जो सी सेक्शन के अंदर जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसके अंदर पूछ लिया जाता है वोल्वोक्स के जीवन चक्र के बारे में, वोल्वोक्स के अलैंगिक और लैंगिक चक्र के बारे में। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो अच्छी तरह ध्यान करके आप पढ़ना। ठीक है।